हम लोग स्तुति आराधना में थे। उस समय परमेश्वर ने इस बातों को कलीसिया के लिए बताया। सो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। सो अगर हिंदी में कोई पढ़ेगा, ओके। यशाया की किताब 59 एंड वचन the last verse 21 and followed by Isaiah, that is Isaiah 61 and 2। तो यशाया के 59 उनचास उनसाठ उनसाठ 59 उनसाठ 21 और 60 का 1 और 2। यशाया का अध्याय 59 और वचन 21। और यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है स्पीक लाउडली। यस यस यस। वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे मेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। और 60 में 1 और 2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो वचन है आपकी कलीसिया के लिए है, और समय आ चुका है कि ये जो कलीसिया है परमेश्वर के सेवा में, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेगा। और ये जो जगह है, जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं, पर आने वाले 3 सालों के अंदर ये जगह आप छोड़ देंगे, परमेश्वर इससे बड़ा जगह आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, उसका देख आपके ऊपर है, उसकी आंखें आपके ऊपर है, और वो चाहता है कि आप बढ़े। अभी आप पीछे न हटे। बहुत सारी बातें हैं, हम जानते हैं मुंबई शहर में बहुत सारी चीजें हो रही है, मगर हमें पीछे नहीं हटना है। अब इस समय है कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसीलिए वचन में कहा कि उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि यही परमेश्वर का समय हम सब के लिए है, और यही बातें हमें उसकी आत्मा के द्वारा करनी है। आमीन। सो लिख के रखिए वचन और इसके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए कि परमेश्वर इस वचन को किस तरह आपके जीवन में और इस कलीसिया में पूरा करता है। हालेलुया। यस। सो गोइंग टू द टॉपिक, और विषय में जाते हुए, परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है। करेक्ट। किसी के साथ वो डायरेक्टली बात करता है, किसी के साथ प्रार्थना से बात करता है, किसी के साथ जैसे आज वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है। उसी तरह परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है। आज के समय में अगर मैं आपको पूछूं कितने दिन सपने या दर्शन, चलो दर्शन छोड़ दो, कितने जन सपने देखते हैं? बराबर है। तो ऐसा कोई है जो सपना देखता नहीं है? कोई है? आपको एक बात बता दूं मैं आगे जाने के पहले, ये तो वचन के अनुसार है, बट अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे, मेडिकल फील्ड में रिसर्च है कि हर व्यक्ति एक समय होता है उस जब वो सोता है, एक परिस्थिति में या एक स्टेट में, एक स्टेट मतलब एक समय आता है कि वो उस समय पूरी तरह से अपने आप में नहीं रहता है, वो पूरी तरह से सो जाता है, उसमें उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता। वो जब नियंत्रण नहीं होता उस समय उसके जीवन में सपने आते हैं, और ये मेडिकली प्रूव्ड है। ये परमेश्वर के वचन से तो है ही डेफिनेटली, बट मेडिकली भी कहा गया है कि हर एक व्यक्ति है जो कभी ना कभी सपना देखता है। वो भले रात को हो, भले सुबह हो, भले दोपहर को हो, भले शाम हो, या भले वापस रात को हो, तो सपने देखता है। और इसीलिए परमेश्वर सपनों और दर्शन द्वारा क्यों बात करता है? क्योंकि उस समय हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता है।
नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी परमेश्वर कुछ कह रहा है मगर उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं ये परमेश्वर का आवाज नहीं, बंद करो बंद करो। पर जब सपना दर्शन आता है तो आप बोल नहीं सकते ये सपना निकल जाए, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। ऐसा कभी बोला है नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होता है। सपना दर्शन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में करता है कि हम जान सके कि हमारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं और हम आगे जाके क्या करने वाले हैं। शुरुआत के सत्र में हम पढ़ते हैं हम लोग योएल के किताब 2:28। योएल जो पुराने नियम में है 2:28 पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और हम्म। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और हम्म। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अभी ये बात योएल की किताब में लिखी गई है, मगर ये बात प्रेरित की किताब में भी लिखी गई है और ये बात आज के ज़माने में, आज के समय में पूरी होती आ रही है। सपना और दर्शन पवित्र आत्मा के उंडेलने का एक तरीका है। इट्स एन आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के उंडेलने का या उसके आने का या उसको दर्शाने का एक तरीका है स्वप्न। जैसे हम लोग देखते हैं, फिर एक बार पढ़ेंगे उत्पत्ति के 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ओके, और 15 के ही 12 में देखते हैं। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। 15 में 1 में परमेश्वर वचन क्या कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्या दिया, एक क्या दिया, एक दर्शन। और वहां पे परमेश्वर अब्राहम को क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी क्या हूं, ढाल हूं। अगर 12 में पढ़ते हैं तो 12 में अब्राहम को परमेश्वर एक सपना देता है, मतलब 15-12 में अगर पढ़ते हैं, और सपने में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधता है। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप घर पे जाके पढ़िए उत्पत्ति के 15 के 12 कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा था कि आगे जाके वो विश्वास का पिता होगा। एक वचन 1 और वचन 12 में डिफरेंस या अलग बात क्या है? वचन 1 में परमेश्वर दर्शन देता है और वचन 12 में परमेश्वर सपना देता है। उसका मतलब सपना और दर्शन दोनों में अंतर है, बराबर है। अभी सपना क्या है और दर्शन क्या है? सपना जो होता है वहां पे परमेश्वर दिखाता है आपके जीवन का योजना, आपकी जीवन की योजना, परमेश्वर की योजना आपके लिए, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। और दर्शन में परमेश्वर दिखाता है कि परमेश्वर खुद कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसका चरित्र क्या है। फिर एक बार आप दर्शन अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, दर्शन में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ढाल हूं। मतलब क्या है? ये परमेश्वर का चरित्र है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर कौन है? ये दर्शन में परमेश्वर हमेशा लोगों से बात करता है। अगर आप पढ़ोगे, देखोगे कि दर्शन अलग अलग लोगों में परमेश्वर ने दर्शन दिया है। दर्शन में वो हमेशा कहता है कि मैं कौन हूं, अपने चरित्र के बारे में हमेशा वो बताता है। कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे जीवन में क्या किया और मैं तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता हूं, ये बात वो स्वप्न में बताता है। तो अंतर यही है। बहुत से लोग बोलते हैं सपना रात को आता है, दर्शन सुबह आता है, बरोबर है कि नहीं? हाँ कि ना?
मैं नहीं कहता हूं। जब मैं सवाल पूछता हूं ना, उसका हमेशा जवाब हाँ नहीं होता। अभी आपको मैं सीक्रेट बताऊंगा। तो क्या हो गया, क्योंकि मैं प्रोफेशन मेरा टीचर है, सो बच्चों को पढ़ाना, उनसे जवाब को निकालना, ये मेरा प्रोफेशन है। तो वही चीज यहाँ पे मेरी इस्तेमाल होती है। सो दर्शन रात सुबह सुबह आते हैं, दोपहर को आते हैं, और स्वप्न रात को आते हैं, ये बात नहीं है। सपने सुबह भी आते हैं और दर्शन रात को भी आते हैं। अगर आप याकूब की किताब, जोब की किताब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है स्पष्ट रीति से कि स्वप्न में भी आपको दर्शन दिखता है। स्वप्न में भी आपको दर्शन दिखता है। सो इस चीज को आपको हटा देना है कि सपना है जो सिर्फ रात को आता है। नहीं, कहीं भी सपना आ जाता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य को करता है। तो जैसे मैंने कहा कि दर्शन में क्या दिखता है हमें, परमेश्वर का क्या दिखता है, चरित्र स्वभाव। अपने बाजू लोगों को बोलो, दर्शन में परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव दिखता है। और सपने में परमेश्वर अपनी योजना को बताता है। पढ़ेंगे यशायाह 6:5। यशाया का अध्याय 6 और वचन 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। तो यहाँ पे यशायाह को परमेश्वर क्या दिखा रहा था इस समय, दर्शन दिखा रहा था। मगर दर्शन में जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर अपने चरित्र को बताता है, उसी तरह परमेश्वर मनुष्य को अपने चरित्र के बारे में परिचय करके भी देता है कि मनुष्य क्या है। हाय हाय, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी जबान क्या है, अशुद्ध है। ये क्या चरित्र है, मनुष्य का चरित्र। तो शुरुआत मैंने कहा कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा अपने चरित्र को बताता है। पर अगर आगे भी हम जाते हैं, हमें भी परमेश्वर के चरित्र हमें परमेश्वर अपने चरित्र के बारे में भी दर्शाता है कि हम क्या है, हम कौन है, हम किस तरह है, हमारा स्वभाव क्या है। बहुत से बार हम देखते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि हम किस तरह चल रहे हैं। जैसे पौलुस को, जो साउल से पौलुस हो गया, वो नहीं जानता था कि वो गलत कर रहा है, मगर परमेश्वर ने उसे किसने बताया, दर्शन में बताया कि तू क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो वो क्या थी, गलती को परमेश्वर सुधारने की कोशिश कर रहा है। आमेन, हालेलुया। सो आपको पता चल रहा है कि ये बाउंसर जा रहा है। अभी T20 चालू है, तो बाउंसर तो नहीं जा रहा आपके ऊपर, यहां से जाके ऐसे पीछे नहीं जा रहा। बाजू लोगों को पूछो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना। ओके, सो जब परमेश्वर अपने अपने आप को दर्शाता है, वो एक दर्शन के द्वारा दर्शाता है। और जब सपना आपको गिर रहा है, उस समय परमेश्वर आपके भविष्य को बता रहा है। कुछ कुछ बातें मैं आगे बताऊंगा, बट अगर आपको मैं पूछना चाहता हूं, वचन अगर आपको याद है बहुत अच्छी तरह से, किस व्यक्ति को अपना भविष्य सपने में दिखा था? जो लीडर्स है ना, जो जरा थोड़ा शांत बैठो, जो नए लोग हैं या जो परमेश्वर में 1 साल 2 साल से है, उन लोग बात करने का। हाँ, सो किस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने सपने में अपने भविष्य के बारे में बताया? कौन बता सकता है यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा जोर डालो। यीशु को? यीशु को कभी सपना आया जिसने? यूसुफ, अच्छा अच्छा, वो यूसुफ को यीशु बोला, अच्छा, सॉरी सॉरी, यूसुफ, बराबर, एकदम 100% राइट। आपको ये सब चीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो सपने हैं, यहाँ बहुत सारे जो परमेश्वर के जो लोग हैं,
जो ऊपर आए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ा है, उनके पीछे एक सपना था, याद रखिए। यूसुफ हो, अब्राहम हो, मूसा हो, मूसा को भी दर्शन आया है, और दानियल हो, जफाना जो भविष्य वक्ता है, सबको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अभी हम योग के किताब में पढ़ेंगे, जोब 33, योग के किताब में पढ़ेंगे 33 12 से 23 तक। बट मैं रुकने को कहूंगा आपको, तो आप वो वचन में रुकिए। तो पहले 12 से लेके आगे हम लोग जा सकते हैं। अय्यूब का अध्याय 33 वचन 12 से। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूँ, इस बात में तू सच्चा नहीं, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरना 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। ओके, 16 से पढ़िए। तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे, जिससे वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को खड़क की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा। बस बस। सो दिस इज 16 to 18, करेक्ट। 16 से 18 जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न दर्शन का उद्देश्य वहां पे दिखाता है। अभी फिर एक बार मैं आपको वो वचन को पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि पहले आपने पढ़ा। अभी जब वचन पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर उद्देश्य को किस तरह से यहाँ पे प्रकट करता है। तो 16 से 18 वापस पढ़िए। तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्यों को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्यों में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को खड़क की मार से बचाता है। सो यहाँ पे स्वप्न दर्शन का उद्देश्य परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो हमें हर एक मुश्किल बातों से बचाना चाहता है। आगे वाले हर एक खतरे से वो हमें आगाह करना चाहता है। हमारे भविष्य में हमें किस तरह बढ़ना है, किस तरह हमें अपने आप को रचना है, उस बातों को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बताता है। आमेन। समझ में आ रहा है? ये जो टीचिंग है, ये ऐसा टीचिंग है, हाँ मैं तुमसे कहना, ऐसा नहीं है। तो आप सोचेंगे कि पास्टर एकदम धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि वो टीचिंग है, वो समझने के लिए, बात करने के लिए थोड़ा धीरे धीरे बात करना पड़ता है। उत्साहित होकर भी मैसेज दे सकता हूं, बट ये मैसेज वैसा नहीं है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मुझे धीरे धीरे देना पड़ता है। नहीं तो सोचेंगे अरे पास्टर बहुत धीरे धीरे बात कर रहे है ना। बाजू को पूछो, पास्टर बहुत धीरे बात कर रहे हैं, आज पूछो ना आप। वो बाजू वाला है, आपका है, वो मेरे पास देख रहे हैं, मैं आपका बाजू वाला नहीं है, ये आपका बाजू वाला है। आमीन। मैं थोड़ा सा बीच बीच में कुछ ना कुछ करते रहता हूं, तो क्या होता है, लोग फिर सतर्क रहते हैं, लोग सोते नहीं है। बराबर है? बाजू लोगों को बोलो सो मत, नहीं तो मैं चिमटी मारूंगा। हाँ, बट सिर्फ लड़का लड़का को और लड़की लड़की को, वो याद रखो। यहाँ पे तो अलग अलग ही बैठे तो चलेगा, टेंशन नहीं, पास्टर को भी टेंशन नहीं। सो 19 से 22 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है वो देखिए, और उसका अर्थ आपको बताता हूं। 19 से 22। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हाँ, और आगे आगे, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। 22। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है।
यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले तो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। सो यहां पे आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या बता रहा है? पहले जो हमने 2 आयत पढ़ी थी 18, 19, 20, 3, उसमें परमेश्वर ने उद्देश्य बताया स्वप्न दर्शन क्यों आते हैं। अभी यहां पे जो आयत है उसमें आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्या बता रहा है? कोई कह सकता है? एनीबॉडी? ये जो बच्चा, हाँ हाँ, वापस दोहराइए। तो ये जो वचन है 18 से ये जो वचन है 18 से 19 से लेके 22 तक, वहां पे आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको क्या बता रहा है? जैसे 18, हाँ, तो वो क्या है भविष्यवाणी, बट वो क्यों होगा? पहला जो परमेश्वर ने उद्देश्य बताया था जो 16 से 18 तक कि जो सपना दर्शन आते हैं उसका उद्देश्य क्या है, अभी 19 से 22 क्या बता रहा है? वही बात बता रहा है। अगर हम स्वप्न दर्शन को नकारते हैं, उसको अगर हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये बातें आपके जीवन में भविष्य में होगी। अभी आप सोचिए, अगर यूसुफ ने अगर अपने स्वप्नों को गंभीर रीति से नहीं लेता तो उसका जीवन कहां जाके गिरता था पता ही नहीं, हमने पता नहीं। अब्राहम को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया था, स्वप्न दिया था, उसमें एक वाचा बांधा था। अगर अब्राहम विश्वास में खड़ा नहीं होता तो आज शायद अब्राहम का नाम बाइबल में लिखा नहीं होता। इसीलिए स्वप्न दर्शन को नकारना, स्वप्न दर्शन को गंभीर से न लेना, ये बात सही नहीं है। ये चीजें उनके जीवन में हो सकती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वचन 23, जो आखिरी वचन है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, और 24, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है। उससे गड्ढे में जाने से बचा ले। तो कौन बचा लेगा? परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बचा लेगा। तो पहली बात उद्देश्य परमेश्वर ने बताया। दूसरी बात, अगर आप स्वप्न दर्शन को नकारते हैं तो क्या होने का परिणाम होगा। तीसरी बात, ये सब कुछ होने के बाद फिर भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। सो ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये मेरे जीवन में मैं बहुत इसे इंपॉर्टेंस देता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं 21 साल का था तब परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया, एक दर्शन दिखाया और बताया कि ये जो लड़की है ये तुम्हारे चर्च में, ये तुम्हारी पत्नी होने वाली है। अभी उम्र थी मेरी 21। तो अभी ये मत सोचो कि हर एक 21 साल के लड़के को सपना आएगा, नहीं, वो मेरे साथ हुआ और चर्च की हर एक लड़की के साथ सपना नहीं आएगा, ये भी सोचिए। मैं लड़का को बोलता हूँ क्योंकि लड़की लोग को ज्यादा सपने आते हैं लड़की से कम, इसीलिए उनको मैं आगाह करता हूँ। सो द पॉइंट हियर इज कि जब मैंने मेरी होने वाली पत्नी से ये बात किया, मैंने तभी शादी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतने बताया था कि परमेश्वर ने ये सपना दिखाया है और हमें इस चीज को प्रार्थना में रखना है। उसी समय मेरी जो होने वाली पत्नी जिसकी नाम शालिनी है, उसे भी यही तरह का दर्शन परमेश्वर ने दिखाया था। वही समय में जब मुझे दिखाया था, वही समय में परमेश्वर ने उसे भी दिखाया था। यहां पे और एक सीख क्या मिलती है? सच में अगर आपको सपना आता है किसी भी लड़के के बारे में या लड़की के बारे में,
और आपको लगता है कि परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए बता रहा है, तो वो सपना एक तरफी नहीं होना चाहिए। जैसे प्यार भी एक तरफी नहीं होना चाहिए, वैसी तरह सपना भी एक तरफी नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ भी बात करना चाहिए, नहीं तो आगे मत बढ़ो, नहीं तो ये हो जाएगा जैसे हम लोग ने पढ़ा, हड्डियां सूख जाएंगी। ओके, क्यों सूख जाएंगी? क्योंकि आप गलत चीज के पीछे भागते रहोगे और वो कभी होने वाला नहीं है। सो उसी समय मेरे वाइफ को, जो आज मेरी वाइफ है, उस समय उससे दर्शन मिला और 1 साल तक हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 1 साल तक, 1 साल तक हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें 1 साल तक अलग अलग स्वप्न दर्शन दिए। और वो जो समय था, उसी समय मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे स्वप्न दर्शन का अर्थ बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे वाइफ ने मुझे इंस्पायर किया कि ये जो तुम कर रहे हो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक देन है, इसके ऊपर काम करना शुरू कर। इसीलिए उस समय से मैंने परमेश्वर के वचन को ढूंढना, उसको स्वप्न दर्शन के बारे में क्या लिखा है उसको जानना शुरुआत किया। धीरे धीरे वचन पढ़ते पढ़ते, बहुत सारे प्रचारक के बुक्स को पढ़ते पढ़ते, वीडियोस को देखते देखते मैं बहुत सारी बातें सीखते आया हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा जिनसे सीखा है वो है जॉन पॉल जैक्सन, पास्टर जॉन पॉल जैक्सन, जो आज के समय में नहीं है, बट उन्हें इस जगत में कहता है कि वो स्वप्न दर्शन के अनुवाद में पिता है। जैसे विश्वास का पिता कहते हैं, वैसे उनको अनुवाद का पिता कहते हैं। आप जाके गूगल कर सकते हैं पास्टर जॉन पॉल जैक्सन, मतलब मैं कभी उनको पर्सनली नहीं मिला है बट उनके बुक्स पढ़े हैं। मुंबई में एक अराउंड 7 से 8 साल पहले वो आए थे, रंग शारदा में उनका मीटिंग हुआ था, तो वो मैंने छोड़ा ही नहीं था, गया था, पूरा अटेंड किया था। तो बस मुझे कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों के द्वारा सिखाना शुरुआत किया, वचन के द्वारा, दूसरे प्रचारक के द्वारा। आज जो नोट्स है, आज जो मेरी पढ़ाई है, मैंने सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं, बहुत सारी चीजों को सुन के, देख के, पढ़ के अपने आप को तैयार किया। सो हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो किया है वो इस तरह से किया कि मैंने अपने स्वप्नों को उस समय सीरियस लिया, गंभीरता से लिया, उसके लिए प्रार्थना शुरुआत किया। और आज मैं मेरे उसी लड़की के साथ, शालिनी के साथ विवाहित हो, आनंदित हो। मेरा बच्चा है जो 12 साल का है और वो भी ड्रमर है, गिटारिस्ट है और कीबोर्डिस्ट है एंड सिंगर है। वो मेरे से एक लेवल ऊपर है। मैं 25 साल में म्यूजिक में हूँ, मुझे लगता है कभी कभी वो 50 साल म्यूजिक में है, ऐसा बजाता है और मुझे सिखाता है कि डैड ये ऐसा बजना चाहिए। और वो ऑक्टोपैड का तो उसको छोड़ ही दो, वो तो उसका बहुत पागल है उसमें। सो खुद सीखा है। आई मीन दैट इज नॉट उसके टैलेंट से, बट परमेश्वर का दान, परमेश्वर का जो भेंट है उसके जीवन में इतना है कि खुद बैठ के बचपन में वो सब क्या होता है, वो पतेला बिता लेके बजाता था एंड सुन के बीट्स को तैयार किया। सो दैट इज परमेश्वर का दान, दैट इज नथिंग खुद के हिसाब से किया है, परमेश्वर ने उसको उस तरह से आशीषित किया है। सो परमेश्वर हर एक चीज को सही रीत से, सही समय पे आयोजित करता है। जब वो सपना दिखाता है, शायद सपना शुरुआत में एकदम होते हुए नहीं दिखेगा, पर जब समय आएगा आप देखेंगे कि सपना या दर्शन आपके जीवन में पूरा होगा, और वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार। हम लोग देखते हैं सोलोमन के जीवन में, सोलोमन को क्या आया था और उसने क्या देखा था। हम लोग ठीक है, अगर आप फास्ट पढ़ सकते हैं तो 1 राजा 3:14, 3 से 14। पहला राजा का अध्याय 3 और वचन 3 से पढ़ेंगे। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था
और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। हाँ देखो अभी क्या क्या लिखा है, स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। मैंने क्या कहा था आपको, स्वप्न में परमेश्वर क्या दिखाता है, दर्शन। अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा था ना, ये सत्य सिद्ध हो गया है कि नहीं। अपने बाजू लोग को बोलो स्वप्न में दर्शन देखो। हाँ दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। सुलेमान ने कहा, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। ओके, we'll not go ahead because taking a lot of time. But अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सुलेमान परमेश्वर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, बराबर है, परमेश्वर से बात कर रहा है। शुरुआत में क्या हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर सुलेमान को स्वप्न देता है, स्वप्न के द्वारा दर्शन देता है। अभी अब सोचो सुलेमान क्या देख रहा है, सपना देख रहा है, परमेश्वर की ओर से है। सुलेमान सपने में परमेश्वर से किस तरह कैसे बात कर सकता है? समझ में आ रहा है? अभी आप सोचो कि सपने में सुलेमान अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। सपने में तो हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता, रात के समय हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता। तो सोचिए ये समय सुलेमान किस तरह से बात कर रहा है। पूछो पड़ोसी को पूछो, क्या लगता है तुम्हें? पड़ोसी को क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया पड़ोसी ने? क्या बोला पड़ोसी, क्या बोला? पवित्र आत्मा। हाँ 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 ठीक है, वो तो सुलेमान ने कहा, बट किस तरह कहा? वो तो सपने में था। बोलिए। देखो ऑलमोस्ट राइट है, सपने में हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता, वो सही बात है, मगर परमेश्वर हर एक चीज का नियंत्रण करता है। भले सोलोमन सपने में था, वो अपने ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था, परमेश्वर ही सोलोमन के मुंह से उस बात को बुलवा रहा था। सपना परमेश्वर और से है, ये यहीं पे और एक बार सिद्ध होता है कि ये बात है कि सोलोमन की इच्छा थी कहीं जाके, मगर स्वप्न में वो नहीं बात कर सकता है। स्वप्न में हम अपने खुद की इच्छाओं को नहीं प्रकट करते, बट उस चीज को परमेश्वर ने उसके हृदय से, उसकी आत्मा से प्रकट करवाया। और उस सवाल का जवाब परमेश्वर ने सोलोमन को किस तरह दिया है? बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति से भर भर के। आज के समय में भी सोलोमन से अमीर कोई व्यक्ति नहीं है। आज के समय में भी अगर आप कुछ भी रिसर्च करो उस समय का, मैंने एक जगह पढ़ा था कि
सोलोमन का एक टाइम का मेज जो था, वो टाइम, अभी एक कितने साल पहले, 4 साल, 1000 साल पहले की बात है, वो टाइम कुछ 1.5 से लेके 2 लाख का मेज था खाने का। कितना? आप 1.5 लाख का बिल कभी करते हैं खाने में? है ऐसा कोई? कोई 1.5 लाख का खाता है इधर होटल में? नहीं, होटल वाला रोज रोज बुलाएगा, आओ यही शादी रखो। बस सोचिए, सोचिए एक दिन का सब, एक टाइम का खाने का उसका जो मेज था वो 1.5 लाख का था। मतलब कितना संपत्ति उसके पास थी। आज के कंपैरिजन में कोई भी इतना अमीर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का अनुग्रह था, उसकी आशीष थी। सो परमेश्वर अगर चाहता है वो सपने में भी आपसे बात करवा सकता है। आमीन। बाजू लोग पड़ोसी को, परमेश्वर आपसे बात करवाएगा। आगे जाते हैं और एक सपने को देखते हैं। उत्पत्ति के 37, उत्पत्ति 37 5 से लेके 8 तक पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में 9 और 10। 5 से 8 पढ़ेंगे, फिर 9 और 10। उत्पत्ति का अध्याय 37 और वचन 5। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? व सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। अभी यहाँ पे सोचो, यूसुफ ने अपने स्वप्नों को भाइयों से बात किया कि मेरे फूलों ना, इंग्लिश हिंदी में क्या, फूलों, मेरी फूलों तुम्हारे फूलों से ज्यादा है। इतना ही बताया था यूसुफ ने अपने भाइयों को, हाँ कि नहीं? बराबर है। यूसुफ ने अपने भाइयों को स्वप्न का अर्थ बताया था? नहीं बताया। तो फिर 8वीं वचन में, आयत में भाई लोग क्या कहते हैं, क्या सचमुच तू हमारी ऊपर राज करेगा? ये लाइन कहां से आया? क्योंकि उनके पूरे परिवार में स्वप्न दर्शन का जो दान था, जो सोच था, पूरी परिवार में था। बट उस चीज को आगे कौन लेके गया? यूसुफ। क्योंकि उनको तो बताया ही नहीं गया था कि इसका मतलब क्या है। और एक चीज है, उस समय जो खेत में जिनके जो फूल है, जिनके खड़े होते हैं, उनका मतलब है कि उनके पास ज्यादा संपत्ति है, वो बड़े शेठ लोग हैं और वो राज्य करते हैं। वो मतलब होता था, जिनके फूल जो बड़े बड़े होते हैं वो शेठ लोग होते हैं, और खेतों में वो बड़े बड़े किसान के नाम से जाने जाते थे। इसलिए उनके भाइयों ने क्या कहा, क्या तुम हमारे ऊपर राज या करेगा? क्या तुम हमारे ऊपर राज करेगा? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये सपना का अर्थ क्या है, और इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली ये बात को कहा। अभी 9 और 10 देखेंगे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, 9 और 10। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है?
क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? देखो वापस, अभी पिता क्या कहता है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी या तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हें दंडवत करे? यहाँ पे भी यूसुफ ने पिता को कुछ बताया था? नहीं, मतलब पिता पिता को भी पता था कि स्वप्न दर्शन का मतलब क्या होता है। अभी सूर्य मतलब पिता, माता चंद्र मतलब माता, और तारे मतलब बच्चे। ड्रीम के अंडरस्टैंडिंग में, ड्रीम लैंग्वेज में या स्वप्न के भाषा में सूर्य का मतलब पिता होता है, चंद्र का मतलब माता होता है, और तारों का मतलब बच्चे या संतान होती है। इसलिए अब्राहम के समय परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? तारों के समान तुम्हारी संतति होगी। वहां पे सूरज चांद दिखाया नहीं था, क्या दिखाया था? तारे। मतलब तुम्हारी संतति, डिसेंडेंस, जनरेशन। और यही बात आज परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया कि सूरज चांद और तारे तुम्हें दंडवत करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पूरा परिवार जानता था किस तरह स्वप्न दर्शन का अर्थ बताया जाए, बट आगे कौन लेके गया? सिर्फ यूसुफ। अगर आप वापस अगर आप पढ़ोगे, अभी समय नहीं है, बट उत्पत्ति के 28:12 से 15, अभी लिखिए, आप पढ़े मत। तो वहां पे यूसुफ ने, याकूब ने क्या देखा था? एक सीढ़ी, सीढ़ी हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं ना, एक सीढ़ी देखी थी और स्वर्गदूत ऊपर नीचे चल रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने वहां पे, अब घर पे जाके ये पढ़िए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो मतलब नहीं, आप जाके देखिए, लिखिए उत्पत्ति 28:12 से 15 कि परमेश्वर ने यूसुफ को उस समय भी एक दर्शन दिखा था। यही दर्शन था, और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया था। उत्पत्ति 28:12 से 15। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह स्वप्न दर्शन के द्वारा लोगों से बात करता है। आगे बढ़ते हैं 37 में ही, नहीं 37 में, 40 में देखते हैं। 40 के 9 में देखते हैं, उत्पत्ति 40:9। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है, और और उस कंटिन्यू कंटिन्यू। और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी है, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई। और फिर फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का यह अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर तेरा सर ऊंचा करेगा, और फिर तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अभी यूसुफ क्या बता रहा है? अगर आप देखते हैं, वाइन मतलब डाली, वाइन का मतलब, डाली का मतलब होता है कुछ अच्छे आशीषे, कुछ अच्छे आशीषे आपके जीवन में आ रहे हैं। वहां पे देखिए फूल है, हिंदी में क्या लिखा है? फूल है या पीछे जाओ, पीछे पीछे 12 में, हिंदी का मेरे को वचन शब्द नहीं आ रहा है। फल नहीं, उसके और पीछे, सॉरी, फल है और डाली है, सॉरी, फल है और डाली है। तो ये अच्छा खबर होता है जो यूसुफ उस प्रधान को बताता है। अभी आगे जाने के पहले, I'll just finish in some time, but हम आशा करते हैं
कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।